हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गाइडेंस हब पर। आज हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास करेंगे। तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप लोग ये वीडियो देखो, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 6 चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्र कवि है। तो राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका जन्म कब हुआ? 1908 में हुआ, मृत्यु 1974 में हुआ, ठीक है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह, राष्ट्र कवि दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह है, माता का नाम मनरूप देवी है। क्या? मनरूप देवी, माता का नाम मनरूप देवी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो चिदाम्बरा है। और उर्वशी पे इन्हें क्या, उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है। तो इसमें तो कोई नहीं है, तो ये किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, ठीक है। जनतंत्र का जन्म कविता का ये पंक्ति है। पांचवा क्वेश्चन, दिनकर के काव्य का मूल स्वर होना चाहिए। मूल स्वर क्या है? तो काव्य का मूल स्वर ओज और राष्ट्रीय चेतना है, और ये उत्तर छायावाद के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 में, और मृत्यु कब हुआ? तो 1974 में हुआ। आठवां क्वेश्चन कब है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? तो कहाँ? बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय, बिहार के सिमरिया बेगूसराय में हुआ, और ये सांसद भी रह चुके हैं एक बार। नौमा, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती। यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति दिनकर की है। किनकी है? दिनकर जी की। किस कविता में? जनतंत्र का जन्म कविता में। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उस समय बोले उर्वशी पे और संस्कृत के 4 अध्यादेश पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। साहित्य अकादमी, संस्कृत के 4 अध्यादेश पे, ठीक है। राज्यसभा के सांसद रहे कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। 12वां क्वेश्चन है, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृत के 4 अध्यादेश पर, और उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रहे हैं? तो 33 करोड़ जनता के लिए। 33 कोटि उसमें है, करोड़ जनता के लिए सिंहासन, मतलब जनता यहाँ पे हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, कवि दिनकर की दृष्टि में आज का देवता कौन है? तो कवि दिनकर जी की दृष्टि में आज के देवता कौन है? मजदूर किसान, जो क्या हो, सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए, खेतों में हल चलाते हुए मिलेंगे, ठीक है। दिनकर की कवि के साथ दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो एक गद्यकार भी थे और सांसद भी रह चुके थे एक बार। 16, निम्नलिखित में से कौन कवि भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष किया है? किसने? तो किस कविता में? क्या? जनतंत्र के। तो मेरे बिना तुम अक्षर ज्ञान लौट कर आऊँगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो कवि का नाम होना चाहिए ना, जयघोष किया है किसने? तो रामधारी सिंह दिनकर ने, धारी सिंह दिनकर ने, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य, तो ये सभी मिला था, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, दिनकर को किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पे रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति होना चाहिए? किस कविता की पंक्ति? जनतंत्र का जन्म हो जाएगा। मिट्टी की अबोध मूरत कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूरत जनता है। 21वां, कवि दिनकर
कवि दिनकर पर किनके ये क्या है, किनके पर अरे भ्रुकुटी धरने की ज्ञान जनता के यार, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, कवि के अनुसार किससे महलों की नींव उखड़ जाती है, तो जनता के हुंकार से। 23वां, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो उर्वशी तो है, संस्कृत रश्मि ग्राम्य नहीं, ये पंत जी की, किनका, पंत जी का है, जो हम 5वां चैप्टर में पढ़े थे। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पे मिला, 2020 में पूछा गया। 25वां, आधुनिक भारत में जनतंत्र के उद्घोष है जनतंत्र का जन्म। ठीक है। 26, रामधारी सिंह दिनकर की हाई स्कूल की परीक्षा किस स्कूल में हुई थी, तो पटना कॉलेजिएट में। ठीक है, पटना कॉलेजिएट। संस्कृत के 4 अध्यादेश किन की रचना है, तो दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पे मिला था। 28वां, जनतंत्र का जन्म कविता में कभी भारत की जनता की तुलना किससे की है, तो अंग्रेजों से, कोटो फूलों से, तो फूलों से की है, फूल। 29, कवि के अनुसार आज के देवता कौन है, तो आज के देवता खेतों में खलिहानों में काम करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे, तो खेतों में खलिहानों में मिलेंगे, उस समय भी बोले। 30वां क्वेश्चन, कवि दिनकर के अनुसार सोने की ताज पहन इठलाती है कौन, जनता, देश की जनता हो जाएगा। राष्ट्र कवि दिनकर जी की जन्म दिवस आज कब मनाया जाता है, देखो 23 सितंबर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कवि है, उत्तर छायावाद है, उस समय बोले उत्तर छायावाद 25 में पूछा गया है। देखिए किसमें, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश, बिहार के, कहाँ, सिमरिया जिला के, सिमरिया गांव है और बेगूसराय जिला में। 34, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ क्या है, तो जनतंत्र का जन्म है। 35, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ, तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिमरिया, बेगूसराय, ऊपर बी ए नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36, देखिए 26 में, उर्वशी की रचना पर इन्हें क्या, उर्वशी किनकी रचना, रामधारी सिंह दिनकर है। और 37वां, जनता का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावरे और हल क्या बनेंगे, तो राजदंड बनेंगे। आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा उसमें। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या आप लोगों को मान के चलिए 36 क्वेश्चन, 37 में 36 में से आप लोगों ने 36 में से कितना क्वेश्चन बनाए और आपका कितना सही हुआ बताना जरूर। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें क्या होता है, 2 नंबर का होता है। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर नाद क्या है, तो समय के रथ का घर नाद क्या है, तो कवि की दृष्टि में जनता का बदलता ही दिन रथ का घर नाद है। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, जिससे शासन जनता का हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, कवि जनता का स्वप्न किस तरह देखा है, तो कवि जनता का स्वप्न एक सुंदर चित्रण खींचा है। कवि के अनुसार वर्षों सदियों से दुख सहने वाली जनता, अब जनता को सुख मिलने वाला है, क्योंकि देश में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। तीसरा है, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है, कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात कर रहे हैं, तो 30 करोड़ होना चाहिए, 33 होना चाहिए, उसमें 33 दिया है, और 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात कही है। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है, वह कहाँ मिलेंगे, तो कवि की दृष्टि में आज के देवता किसान मजदूर है, और वह कहाँ, खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वां, कवि का मूल भाव क्या है, तो इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी की क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता में काफ़ी रहस्यमय बातें छुपी हुई है। इस कविता में के माध्यम से कवि लोकतंत्र की स्थापना हो जाने के कारण यहाँ शासकों का सचेत कर रहे हैं कि जो जनता वर्षों से यातनाएं सह रही थी, अब उनका समय आ गया है, अब वो क्या करेंगे, इसलिए उनके जितने भी शासक हैं वे सिंहासन खाली कर रहे हैं, इसमें वही कहा गया। ठीक है। तो आप लोग बताना, आप लोगों को 5 क्वेश्चन
क्या आप लोगों को 5 क्वेश्चन समझ में आया? 5 सब्जेक्टिव था और 36 मान कर चलिए ऑब्जेक्टिव। ये सब आप लोगों को क्या, अब आप लोगों को सुने हैं कि आप लोगों का क्या 24 से क्या है एग्ज़ाम है, शायद 10th वाला जो है 24 से त्रैमासिक एग्ज़ाम है। तो आप लोग बताना कमेंट में कि है या नहीं त्रैमासिक एग्ज़ाम। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।